स्टूडेंट्स, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम. ओके, तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, सो व्हेन वी से मेजरमेंट ऑफ मास, आपको ये तो पता चल ही गया है कि भाई मास मतलब हमने जो डेफिनेशन देखा था मास का, है ना, जिसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जब मास की बात होती है तो मैटर का डिस्कशन होता है, ठीक है, विदाउट ग्रेविटी. जब ग्रेविटी का रोल आता है तो वो मास ना कहला के वो वेट कहलाता है. ये डिफरेंस होता है मास का, है ना. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मास एक्चुअली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट यू सी ऑल अराउंड यू, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन वेट डिपेंड करता है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज हो जाती है, थोड़ा ना थोड़ा चेंज हो जाती है, ठीक है. तो उसके कारण क्या होता है, वेट डिफर करता है. लेकिन मास जो होता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन पे. तो मास जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ठीक है. और हमने ये भी देखा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास. एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम, केजी, जिसको हम केजी से बताते हैं, है ना. और केजी को अगर मैं डिफाइन करने की बात बताऊं तो कैसे डिफाइन करते हैं केजी को. सो केजी इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया था दैट इज ऑफ मच ऑफ यूज, है ना, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं. इट इज टू बी 1.62607015 into 10⁻⁻34. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, है ना, व्हेन expressed in the unit of जूल सेकेंड. मतलब कितना हुआ, वर्क डन एवरी सेकेंड, है ना. जूल क्या होता है, एनर्जी, वर्क डन, विच इज इक्वल टू केजी, दैट इज इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका मीटर होता है ना, वो और सेकंड जो होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. हम लोग जो है, अगर आपको याद होगा, हम सीजियम के टर्म्स में डिनोट करते हैं. मैं मेजरमेंट ऑफ टाइम में आपको बताऊंगा, है ना. तो देखो, अगर हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके टर्म्स में आपको अगर मेजरमेंट करना है ना, तो उसके लिए एटॉमिक मास यूनिट का यूज होता है. एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. इसको हम लोग जो है AMU से भी बताते हैं, फाइन. और इन करंट सिनारियो, करंटली ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, इट इज यूज्ड एज यूनिफाइड मास, है ना, जिसको हम लोग U से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. अभी करंटली इस तरीके से आप जो है या तो एटॉमिक मास यूनिट AMU के टर्म्स में आप मास को एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मास को एक्सप्रेस करोगे, या यूनिफाइड मास, जिसको हम लोग U भी कहते हैं, ठीक है. तो अगर हम लोग कहते हैं 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग किससे बोलेंगे, 1U से डिनोट करेंगे, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ an atom of what, carbon 12. now ये carbon 12 क्या है, it is one of the isotopes of carbon. isotope क्या होता है, isotope में the neutrons are different, electrons and protons are same.
ठीक है, यही होता है ना। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम, तो वो क्या होता है? आइसोटोप होता है। जैसे कि आपके, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसके क्या क्या आइसोटोप्स होते हैं? 12C, 13C, 14C, है ना। तो न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स कौन कौन से इसमें डिफरेंट है? इसमें 12 न्यूट्रॉन्स है, 13 न्यूट्रॉन्स है, 14 न्यूट्रॉन्स है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। तो ये कार्बन 12, 1/12 ऑफ द मास, इसका मतलब क्या है? हमें कार्बन 12 का मास पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मास ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1U इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मैं इसको kg के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज मेरा जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मास का किलोग्राम होता है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻12 kg, है ना। अभी देखो kg क्या होता है एक्चुअली कि it is very much difficult to perform everything in kg, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कभी कभी ग्राम्स में 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसी को अगर kg में रिप्रेजेंट करोगे तो आप जो है, जो 10⁻⁻24 है वो 27 हो जाएगी, बिकॉज 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना। तो डिवाइड बाई क्या करोगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 1000 करोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अभी देखो, आप ग्रोसरी शॉप अगर जाते हो तो वहां पे क्या करते हो? एक कॉमन बैलेंस देखे हो ना, एक तराजू होता है इस तरीके का, है ना। यहाँ पे आप जो है अपने आइटम को रखते हो और बैलेंस करते हो, ठीक है ना। और इस तरफ आप क्या करते हो? कुछ वेट रखते हो, यहाँ पे वेट रखते हो, है ना। और उस वेट के समान आपका इधर का वेट होता है और उसके लिए आप पैसे देते हो, है ना। सिमिलरली अगर आप प्लैनेट, स्टार्स की मास निकालना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए क्या है? आपको जो है न्यूटन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, है ना। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है, इसका ये क्यों यूज होता है? रेडियस, एक्चुअली ये इसका यूज होता है जब हम लोग एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं ना, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द masses ऑफ सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग व्हाट? यूजिंग दिस कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस क्या होता है? कॉमन बैलेंस याद रखो, जो आप मार्केट में जाते हो तो एक तराजू जो देखते हो उसको हम लोग कॉमन बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज होता है, फाइन। तो देखो, हमें कुछ एप्रिसिएशन, फॉर एप्रिसिएशन हमें ये समझना चाहिए कि भाई कौन कौन से रेंजेस ऑफ मासेस अभी तक कैलकुलेट हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ kg है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन का मास 10⁻27 kg है, ठीक है। अगर हम लोग यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम के एटम की बात करें तो वो क्या है? 10⁻25 kg, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक रेन ड्रॉप की बात करें, जो बारिश होती है ना, तो उसके जो एक ड्रॉप होता है, बारिश की एक बूंद जो हम कहते हैं, तो रेन ड्रॉप का जो मास है वो 10⁻6 kg है ना। इसके बाद अगर मान लो कि आप एक मॉस्किटो की बात करो, है ना, एक मच्छर जो होते हैं, उसका मास जो होता है वो 10⁻5 kg होता है। सिमिलरली अगर आप ह्यूमंस की बात करो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन का क्या होता है? 10² kg होता है, ठीक है। 100 kg तक के रेंज में आता है ना ह्यूमन का, है ना। अगर एक मान लो ऑटोमोबाइल की बात करो, है ना, बाइक जो यूज करते हो आप, है ना, तो वो 10⁻³ kg, 1000 kg के रेंज में आता है ना। बाइक, एयरक्राफ्ट, बाइक, कार्स, है ना। इसके बाद सिमिलरली अगर आप लोग मून की बात करते हो, ठीक है, तो उसका मास है 10⁻23 kg, है ना। अगर आप जो है अर्थ की बात करते हो, अर्थ का मास भी कैलकुलेट हुआ है, तो ये क्या है? 10⁻25 kg के रेंज में, है ना। अगर आप सन के मास की बात करते हो तो वो है 10⁻30 kg, फाइन। अगर आप
अपने मिल्की वे की बात करते हो, जो आपका यूनिवर्स है ना, गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी में आप रहते हो ना, उसका मास है 10⁻41 kg, है ना। और जहां तक देखा गया है यूनिवर्स को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो उसका मास जो है वो 10⁻55 के। आप अगर ध्यान दो, ठीक है, तो एक बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन का मास से का कैलकुलेशन से लेके आपने इवन जहां तक आप देख सकते हो यूनिवर्स में, उसका मास का कैलकुलेशन भी कर लिया है। सो दिस इज व्हाट यू कैन कॉल एज द मैजिक ऑफ साइंस, है ना। तो ये मैजिक ऑफ साइंस नहीं तो क्या है, मुझे बताओ। करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, देखो, आपको बहुत सिंपल सी बात मैं बता देता हूं। अगर आप कहते हो मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो वहां पे सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या बताता है, टाइम्स इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। करेक्ट। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड और आपका एसआई यूनिट क्या है टाइम का, एसआई यूनिट है सेकंड। करेक्ट, जिसको आप लोग किससे बताते हो, स्मॉल एस से भी आप डिनोट करते हो। ठीक है, तो देखो क्या है, जब हम लोग सेकंड को डिफाइन करते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो होता है ना, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड इन द सीजियम एटम। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, इसको हम लोग क्या है, सीजियम क्लॉक भी कहते हैं, है ना, या इसको हम लोग इंटरचेंजेबली एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज देखो सेकंड का डेफिनेशन कैसे दोगे कि भाई 1 सेकंड में क्या होता है ना। आप तो कह देते हो कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको ये कोई पूछे कि भाई 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन कर रहे हो, है ना, तो एक्चुअली क्या है, उसके लिए सीजियम 133 एलिमेंट को लिया गया है और उसके एक्चुअली एक एटम को लिया गया है, और वहां पे वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम लोग स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के लिए जो क्लॉक यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग सीजियम 133 क्लॉक या सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करके हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वाइब्रेशंस कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और अभी तक पता चला है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशंस जो है कैलकुलेटेड हुए हैं, और इसके बेसिस पे क्या होता है, आपका 1 सेकेंड डिफाइन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो आपका सेकेंड डिफाइन होता है ना, वो सीजियम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिफाइन होता है ना। तो उसका डेफिनेशन भी अगर आप पढ़ोगे 1 सेकेंड को, तो सीजियम फ्रीक्वेंसी क्या है, जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट होते हैं, और इतने मतलब 9192, 631, 770 वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में जो है होते हैं, है ना। तो उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, आप 1 सेकेंड को डिफाइन करते हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको यूनिट 1 में अच्छे से बताया है कि भाई आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ना, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स है ना, BIWM, BIM कहते हैं उसको, BIPM कहते हैं उसको, है ना।
तो ये जितने भी होते हैं ना, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई आप जो है देखो कि कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। सिमिलरली आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। जैसे हमारा जो टाइम जोन है इंडिया का, उसको हम क्या कहते हैं, IST कहते हैं, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो जो आपका टाइमिंग होता है उसको हम IST कहते हैं, है ना। तो क्या होता है ना कि हम लोग की जो ये आपका जो कैलकुलेशंस होता है, उनके बेसिस पे क्या होता है कि आपका टाइमिंग्स डिफाइन होता है ना। तो ये ज्योग्राफी में आप अच्छे से पढ़े होगे, जिसमें आपको ग्रीनिच टाइम, है ना, ग्रीनविच टाइम, है ना, और उनसे रिलेशन में लेफ्ट में जाओगे तो कितना टाइम चेंज होता है, कितना टाइम राइट में चेंज होता है ना। तो वो स्टैंडर्ड माना गया है ग्रीनविच को। तो वो सब कैसे हुआ है, एक्चुअली वो पहले सेकंड को डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे आपके टाइम को कहीं से तो स्टार्ट किया जाएगा ना, तो उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे किया गया वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये मैं आपको जो है अभी मेजरमेंट का पूरा डिटेल आपको मैंने आपको अभी आपको बताया है कि इन टर्म्स ऑफ सीजियम एटॉमिक क्लॉक किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिमिलरली रेंज एंड ऑर्डर की बात करें, है ना, जैसे हमने बहुत सारे रेंज एंड ऑर्डर पढ़े हैं मास एंड लेंथ में, तो अगर हम लोग रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम के बारे में बात करें तो देखो बहुत सारे रेंजेस हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि लाइफ स्पैन ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है, तो उसका लाइफ स्पैन होता है ओनली 10⁻⁻24 सेकेंड्स। अगर मैं कहता हूँ एक्सरेज, जो आप एक्सरे करने जाते हो ना, उसका क्या लाइफ स्पैन होता है, तो उसका होता है 10⁻⁻19 सेकेंड्स। और इसलिए आपकी आंखों को ना वो विजिबल नहीं होता है, जो एक्सरेज होते हैं ना वो आपको विजिबल नहीं होते हैं। अगर हम लोग कहते हैं लाइट वेव्स, वो विजिबल नहीं होते ना आपकी आंखों को। उसका रीजन है बिकॉज लाइट वेव 10⁻⁻15 सेकेंड्स का उनका जो है ना टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, आपकी आई, अगर मैं कहता हूँ विंक ऑफ आई, है ना, मतलब जो आपकी आंखें जो आप बंद करते हैं खोलते हैं, है ना, तो वो 10⁻⁻1 सेकेंड्स होता है और दिखता है वो, है ना। 10⁻⁻1 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ, 0.1 सेकेंड्स, यही तो 10⁻⁻1 सेकेंड है ना। तो दिस इज व्हाट विंक ऑफ एन आई, है ना। सिमिलरली अगर मैं इससे लेके और कैलकुलेट किया गया है भाई एज ऑफ अगर यूनिवर्स, कि भाई ये जो यूनिवर्स है वो कितना पुराना है, तो उसका रफली कैलकुलेशन हुआ है कि इट इज 10⁻17 सेकेंड्स का उसका जो है एक्चुअली यूनिवर्स का जो है एज है ना। तो ये भी मैं आपको एप्रिसिएशन के लिए बता रहा हूँ। डिफरेंट लाइफ टाइम स्टैम्प्स हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं कि भाई अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवोल्यूशन, टाइम नियरेस्ट स्टार, सन तक पहुंचने का टाइम, है ना। अगर आपका सैटेलाइट है उसका रिवोल्यूशन, रोटेशन, है ना। तो ये सारी चीजें जो आपका ह्यूमन बीट है ना, ह्यूमन हार्ट जो बीट करता है, तो ये सारे जो है टाइम इंटरवल्स कैलकुलेटेड है ना। सो अप्रिशिएट इट कि भाई किस तरीके से जो है ना ये सारे साइंस के थ्रू हमने जो है लेंथ, मास और टाइम को हमने मेजर किया है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हाउ द मेजरमेंट टेक्स प्लेस फॉर योर लेंथ, मास एंड टाइम, है ना। और बाकी के मेजरमेंट्स के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बट दीज आर द 3 बेसिक मेजरमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू on which you are going to work upon in your class 11th. Okay, so we will discuss about accuracy, precision in measurement. हमने अब measurement तो कर लिया, अब कितना error आता है, कितना accuracy होता है, precision क्या होता है, that we are going to discuss in your next class. Okay, so till then thank you very much for listening to me. Have a